अबाउट जिम्नोस्पर्म। देखो, जिम्नोस्पर्म का मतलब है प्लांट विद नेकेड सीड्स। प्लांट विद नेकेड सीड्स मतलब सीड है पर सीड के ऊपर कोई कवर नहीं है। सीड किसी तरीके से भी जो है वो कवर नहीं, वो नेकेड है, वो नंगा सीड है। ठीक है, सीड सबको समझ है। मैंने सीड को बहुत बार क्लास में समझाने की कोशिश की। ये एक फिनारोगैम है, मतलब इसमें सीड्स हैं। ये एक हायर प्लांट है, इसमें रूट है, इसमें शूट है, इसमें लीव्स हैं, बट इसमें फ्लावर्स नहीं है। नो फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर्स नहीं है। जिम्नोस्पर्म को में रूट सिस्टम है प्रॉपर। और इसका जो रूट सिस्टम हमने क्लास में डिस्कस किया है वो कैसा है? टैप रूट सिस्टम, है ना। अब ये एक जिम्नोस्पर्म है, इसका नाम है साइकस। क्या नाम है इसका? साइकस। इसके पत्ते भी अगर आप देखेंगे तो दे डोंट हैव दैट बिग सरफेस एरिया। इनका सरफेस एरिया भी कैसा होता है? छोटा होता है। ये पूछना मैम ये अपना सरफेस एरिया कैसा करते हैं, इसका एक ही जवाब है, एवोल्यूशन। धीरे 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 पौधे बनते हैं, उस हिसाब से जैसा जियोग्राफी एरिया होता है वैसा इनका रचना होती है, वैसे ये बनते हैं। तो दिस इज़ हाउ दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, आम पीले कलर का क्यों होता है, अब उसका क्या आंसर मिलेगा, है ना। तो वैसे इनके पत्ते ऐसे ही होते हैं क्योंकि बर्फीली जगहों पे होते हैं। ठीक है, तो इससे पत्ता छोटा होता है, तो पत्ते का साइज़ जो होता है वो थोड़ा सा पतला साइज़ होता है ताकि ट्रांसपिरेशन रेट कम हो। जितना आपने कभी जब कपड़े धोते तो हम कपड़े बिछा के धोते ताकि जल्दी से सूख जाए। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी कपड़ा सूखेगा। पर अगर उसको घिचड़ मिचड़ के रखोगे तो, अगर उसको पूरा बंद करके रखोगे तो वो नहीं सूखेगा। सेम चीज़ यहाँ पे की गई है कि हो सकता है चाहते हैं कि कम से कम पानी लॉस हो। ठीक है, तो पानी लॉस कम हो, बर्फ़ ऊपर ना ठहरे, तो उन्होंने क्या किया, इसका जो एवोल्यूशन के थ्रू ये ऐसे बने हैं कि इनके जो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है वो थोड़ा सा पतला होता है, नीडल लाइक होता है। ठीक है, नीडल लाइक लीव्स होते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इनकी रूट्स, मैंने आपको बोला दे हैव कोरोलॉइड रूट्स। कोरोलॉइड रूट्स मैंने आपको समझाया, दे हैव, उनके पास इनके रूट्स में, इनकी रूट्स तो खैर नीचे की तरफ होंगे, तो इनके रूट्स में क्या होते हैं? कोरोलॉइड रूट्स होती हैं। टैप रूट सिस्टम होता है, कुछ जड़ें ऊपर की सतह पे रह जाती हैं। समझाया हमने क्लास में पढ़ा उसको कि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज होते हैं ना। वो साइकस जो होता है, ये जो आपको ये वाला पौधा दिखाई दे रहा है, साइकस, साइकस इज़ अ यूनिसेक्सुअल पौधा। मतलब इसमें मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है ये। मेल एंड फीमेल बॉडीज़ आर डिफरेंट। ठीक है, मेल और फीमेल बॉडीज़ अलग अलग होती हैं। गॉट इट। ये आपके पास एक पाइन ट्री है, ये हिमालयन पाइन है। इस पाइन ट्री जो होता है इसमें आपके पास मेल एंड फीमेल जो बॉडीज़ हैं इन अ प्लांट होती है। तो पाइन जो होता है वो कैसा होता है? डायोशियस होता है। डायोशियस मतलब इट इज़, सॉरी डायोशियस कह रही हूँ, मोनोइशियस होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। ये कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस और बाइसेक्सुअल। गॉट इट, समझे। इसकी जो रूट होती है वो भी टैप रूट होती है। इसकी भी रूट कौन सी होती है? टैप रूट। इट ऑल्सो हैज़ टैप रूट सिस्टम। ठीक है, पर इसकी रूट में जो रूट है उसमें फंगस का एसोसिएशन होता है। उस रूट में क्या था? बैक्टीरिया का एसोसिएशन था। वो कोरोलॉइड रूट से, साइकस में बैक्टीरिया का एसोसिएशन है, इसकी रूट में फंगस का एसोसिएशन है। किसका एसोसिएशन है? फंगस का एसोसिएशन है। तो इनकी रूट्स अगेन वैसी होती है, टैप रूट सिस्टम होता है, नीचे की तरफ जाती है। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, देन टर्शरी रूट। पर कुछ रूट्स ऊपर की तरफ रह जाएंगे और इन रूट्स में क्या रहेंगे? फंगस रहेंगे। क्या रहेंगे? फंगस।
ये भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, इसे हम बोलते हैं ये जो फंगस यहाँ पे है दैट इज़ माइकोराइजा। दिस इज अगेन अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन। माइकोराइजा यहाँ पे क्यों रहता है? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके, हमने पहले भी पढ़ा था। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस इज़ माइकोराइजा। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, वाटर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो ये क्या करेगा, अब्जॉर्ब। को याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाइनस के ट्री में जो माइकोराइजा फंगस जो है वो कौन सा वाला रहता है? बर्च में मिलेगा, ओक ट्री में मिलेगा, पाइन ट्री में मिलेगा। याद रखना ये फंगस कौन सी वाली है? बेसिडियोमाइसिट एंड एस्कोमाइसिट। तो एस्कोमाइसिट और बेसिडियोमाइसिट की फंगस जो है वो पाइनस के जो पाइन ट्री है या पाइनस ट्री है उसके जड़ के जो है वो उसमें रहेगी। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, और ये जो फंगस अगर आपको स्पेसिफिकली कोई नाम याद रखना है तो आप नाम याद रखिए अमेंटिया। क्या नाम याद रखेंगे? अमेंटिया। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। दे हैव माइकोराइजल रूट्स। कौन सी रूट? माइकोराइजल रूट। साइकस हैव कोरोलाइड रूट। कोरोलाइड रूट इज अगेन टैप रूट के कुछ ब्रांचेस, दे विल स्टे इन द सरफेस, उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होंगे। पाइन ट्री के जो जड़ें हैं उनमें टैप रूट सिस्टम होगा, बट उनकी जो सरफेस फीडर होता है, जो ऊपर वाली जड़ें हैं उनमें माइकोराइजा फंगस रहेंगे। दो तरह के फंगस रह सकते हैं, बेसिडियोमाइसिट्स या एस्कोमाइसिट्स। तो ऐसे फंगस एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए, क्लासेस मैंने 2 बता दी, बेसिडियोमाइसिट या एस्कोमाइसिट। 2 एग्जाम्पल्स अगर आप चाहते हो तो लिख लो, अमेंटिया। ठीक है, अमेंटिया बहुत है आपके लिए। ठीक है, अमेंटिया बेसिकली बेसिडियोमाइसिट्स में आता है, तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब माइकोराइजल रूट्स या माइकोराइजल एसोसिएशन का फ़ायदा क्या है? आपको एक वर्ड याद रखना है, वैम। क्या वर्ड याद रखेंगे? वैम। तो वैम का फुल फॉर्म है आपके पास, जैसे वी ए माइकोराइजा बोलते हैं, वेसिक्यूलर अर्ब्यूसिकुलर माइकोराइजा या वी ए माइकोराइजा। तो वी ए माइकोराइजा आपको पाइनस में मिलेगा, साइकस में नहीं मिलेगा। समझाया मैं मत? साइकस में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उसका माइकोराइजा के साथ कोई लेना देना नहीं, वो अलग एसोसिएशन है, ये अलग एसोसिएशन है। ठीक है, ये वैम क्या करता है? वस्कुलर प्लांट्स में जैसे जिम्नोस्पर्म्स में होता है, और उसका मेन काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है पानी को अब्जॉर्ब कर सके, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर सके, जितना कर सकता है उतना कर सके। समझ आई? समझे? तो वैम बेसिकली क्या करता है? सॉइल मतलब हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जितना ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सके जड़, उतना इसको जगह माइक्रोराइजा को जगह मिल जाएगी, और बदले में सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर। ठीक है, गॉट इट? तो पाइनस के पास माइकोराइजा एसोसिएशन है, साइकस के पास माइकोराइजा एसोसिएशन नहीं है। साइकस नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और पाइनस वाला माइकोराइजा पानी को अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स के लिए एसोसिएशन बनाता है। गॉट इट? अब जिस चीज़ के कारण मैंने वीडियो बनाई है वो वीडियो ये है कि यहाँ पर जो पाइनस है, देखो उनके लीव्स, देखो किसी भी जिम्नोस्पर्म के आप लीव्स देखेंगे, वेरी नीडल लाइक लीव्स। अब यहाँ पे फूल नहीं है, और लीव्स के अंदर स्पोर नहीं होंगे, जिसनो स्पोर। लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस करना, लीफ अपना काम कर रहा है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए जो मेन यूनिट आता है वो ये आता है। ये दिख रहा है, आपने पत्नी टॉप में कहीं घूमते हुए देखा होगा, दिख रहा है? ये हैं आपके कोन्स। क्या बोला जाता है इन्हें? कोन्स। अब कोन 2 तरह का होगा, मेल कोन एंड फीमेल कोन।
मेल कोन या स्ट्रॉबिलाई भी बोलते हैं हम इसे, फीमेल कोन या फिर स्ट्रॉबिलाई। गॉट इट। अब मेल कोन को देखेंगे फिर फीमेल कोन को देखेंगे। अब साइकस में तो मेल कौन जिनके पास है वो मेल प्लांट हो गया, फीमेल कौन जिनके पास है वो फीमेल प्लांट हो गया। तो मेल कौन वाला प्लांट कौन सा हो गया, जिनके पास मेल कौन सा है वो मेल प्लांट, और जिनके पास फीमेल कौन सा है वो फीमेल प्लांट। ये फीमेल स्ट्रॉबिलाई या इसको ओव्यूलेट फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रॉबिलाई या पोलन कोन या मेल कोन, कोई भी नाम दिया जाता है, इनको याद रखना। ये मेल कोन देखो कैसा सा है, फीमेल कोन देखो कैसा सा है। गॉट इट, समझे। अब पाइनस में मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। पाइनस में मैंने अभी पीछे भी बताया आपको, मेल कोन एंड फीमेल कोन एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया, ये भी बन गया बाइसेक्सुअल। साइकस में मेल और फीमेल अलग अलग होगा, मेल साइकस अलग होगा, मेल कोन वाला साइकस अलग अलग होगा, फीमेल कोन वाला अलग होगा, तो वो हो गया यूनिसेक्सुअल। कीप दैट इन माइंड। ओके, कैन यू सी हियर, ये एक फीमेल कोन है, ठीक है। दिस इज फीमेल कोन्स इन ग्रुप ऑफ 3 और 4 ऑफ इन पाइनस। तो पाइनस में ये ब्रांच है, तो इस ब्रांच के ऊपर ये कोन्स लगे हैं, ये एक कोन है, ये दूसरा कोन है, ये तीसरा कोन है। इनके पास फूल नहीं है, फूल की जगह ये कोन है। अब ये जो कोन है इसका जो एक एक यूनिट है, ये जो यूनिट है इसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल। तो बहुत सारे मेगास्पोरोफिल जुड़ के क्या बनाएंगे, कितने सारे हैं ना, देखो ये एक फीमेल कोन में न जाने कितने मेगास्पोरोफिल्स हैं, कितने सारे मेगास्पोरोफिल्स हैं, है कि नहीं। अगर मैं इस मेगास्पोरोफिल को ओपन करूं तो मेगास्पोरोफिल में ये एक एक पत्ता है, मान लो ये मेगास्पोरोफिल है, ये पूरा क्या है, मेगास्पोरोफिल। अब इस मेगास्पोरोफिल में ये एक एक मेगास्पोरोफिल है, पूरा पूरा मेगास्पोरोफिल है। तो बहुत सारे मेगास्पोरोफिल आएंगे। ये मेगास्पोरोफिल लकड़ी जैसे दिखे तुम्हें, अभी मैंने दिखाया वो लकड़ी जैसे, बेसिकली वो प्रोटेक्शन है, जो लकड़ी है वो प्रोटेक्शन है। ये मेगास्पोर देखो कितना डेवलप हो गया। मेगास अब तक पत्ते के ऊपर, टेरिडोफाइटा में पत्ते के नीचे स्पोर्स आते थे, या स्पोरेंजिया में स्पोर्स आते थे। अब यहाँ पे एक लकड़ी जैसी आएगी और वो उसको, ये पूरे यूनिट को हम मेगास्पोरोफिल बोलेंगे। देखो लिखा ना फीमेल स्ट्रॉबिलस या फीमेल कोन, तो बहुत सारे मेगास्पोरोफिल्स जुड़ के एक कोन बनाते हैं। अब है क्या इस मेल कोन में या इस स्पोरोफिलस में, इस स्पोरोफिलस में दो चीज़ें देखो, एक आगे ये स्केल, ये नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट स्केल, प्रोटेक्शन। दिस इज कॉल्ड सीड स्केल, प्रोटेक्शन। जो लकड़ी वाला आपने यूनिट देखा, ना, जैसे आपको लग रहा था वो है। उसके अंदर, यानी अगर मैं एक को उठाऊंगी तो उसके अंदर मुझे अंदर यहाँ पर जाकर क्या दिखेगा, एक ओव्यूल दिखेगा। मतलब मेगास्पोरोफिल, ये तो प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, इसके अंदर दिखेगा मेगास्पोरेंजियम। क्या दिखेगा, मेगास्पोरेंजियम। उस मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम है ओव्यूल। क्या नाम है, ओव्यूल। अब ओव्यूल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो ये ओव्यूल है, मान लो मैं ओव्यूल को ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज हाउ एन ओव्यूल लुक्स लाइक। ये ओव्यूल है, तो ये ओव्यूल इस तरह से होता है। कैसा होता है, इस तरह से। इसके पास ये जो ओव्यूल है, देखो लिखा ना यहाँ पे ओव्यूल, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरोफिल में क्या है, एक दो स्केल जैसे हैं जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम है जिसका दूसरा नाम है ओव्यूल। ओव्यूल अपने आप में बहुत प्रोटेक्टिव यूनिट है। इसमें दो कवर्स आते हैं, एक कवर आएगा पहले, दिस इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। ये ओव्यूल को बना रही हूँ मैं। इंटेग्यूमेंट के अंदर तुम्हें मिलेगा मेगास्पोर मदर सेल, विच इज 2n। समझे कितनी प्रोटेक्टिव यूनिट है। मतलब ये जो बॉडी आपको दिख रही है, इसके अंदर बनाया हुआ है सब कुछ। इसको ये कोन एक्सिस होगा, इसके अराउंड ये सारे मेगास्पोरोफिल लगे थे, ये मेगास्पोरोफिल। तो ये मेगास्पोरोफिल है।
ये यूनिट के बिल्कुल बीच में जाके कहीं यहाँ पे जाकर तुम्हें मिलेगा, यह है ब्रैकेट स्केल, और यहाँ पे होता है, ये ब्रैकेट स्केल है और ये सीड स्केल है जो भी वहाँ पे लिखा होता है। ये है बीच में बिल्कुल अंदर जाके होगा ओव्यूल, जिसको आप क्या बोलते हो, मेगा स्पोरेंजियम। और इस मेगा स्पोरेंजियम को अगर आप खोलेंगे, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो इसकी ये भी कवर है, इसके ऊपर एक कवर होता है, इंटेग्यूमेंट। उस इंटेग्यूमेंट के अंदर होता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल विच इज़ 2n। समझे? इसको बोलते हैं कोन। तो यहाँ फ्लावर की जगह ये सब चीज़ें। आपको मेल कोन दिखाते हैं, दिस इज़ मेल कोन। ये साइकस है, साइकस का मेल कोन है, ये है मेल कोन। ये ऐसा सा दिखता है। ये एक एक यूनिट दिख रहा है बीच में से, ये एक एक यूनिट। ये है माइक्रोस्पोरोफिल। तो बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल जुड़े हैं, एक एक माइक्रोस्पोरोफिल है, एक एक माइक्रो। तो इसको बोलते हैं मेल कोन। ये है मेल कोन। सो अगर आप मेल कोन को खोल के देखेंगे तो एक एक यूनिट, ये जो एक एक यूनिट है, दिस इज़ कोन एक्सिस। इसके अराउंड वो छोटे 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 लगे होते हैं। तो ये है तुम्हारा एक माइक्रोस्पोरोफिल है। बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल, उस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर है माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेनिंग पोलन ग्रेन्स। गॉट इट? तो यहाँ पे याद रखना, माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल, बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल जुड़ के एक कोन बनाएंगे। तो माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन, वहाँ पे मेगास्पोरोफिल, बहुत सारे मेगास्पोरोफिल जुड़ के एक फीमेल कोन बना रहे हैं। तो मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम, जिसे ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है। तो जो कुछ भी होगा उसके अंदर होगा। ठीक है? अब ये आपने मुझे क्लास में पढ़ के, ये जिसकी नहीं होगा, हम जिम्नोस्पर्म नहीं पढ़ेंगे जब तक ये कल क्लास में नहीं दिखेगा। आपका वैट है, कोई बात नहीं, बड़े दिनों से पता है आपको। आप इसको सुनो, एक एक बच्चे के उसमें होना चाहिए। जो कुछ भी है लिखो, हम इसको कल क्लास में डिस्कस करेंगे। आज कोई डाउट नहीं है, आज जस्ट इसको पढ़ो, समझो और इसको लिखो। तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि जिम्नोस्पर्म्स आर हायर प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर नहीं है। जिम्नोस्पर्म के पास क्या है फ्लावर की जगह? कोन्स हैं। कोन्स को स्ट्रॉबिलाई बोलेंगे। दो तरह का कोन है, फीमेल कोन एंड मेल कोन। कोन बेसिकली छोटे छोटे स्पोरोफिल से मिलके बना हुआ है, वो लकड़ी जैसे दिखते हैं, उनके अंदर है सारी चीज़ें। तो ये आपने खुद ड्रॉ करके आना है। समझो, ध्यान से सुनो, कल हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे। नहीं होगा तो कोई छुट्टियाँ नहीं, फिर आप अगले दिन फिर आओगे। तो इसको ध्यान से सुन के आना।